तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, है ना। तो ये वापस आपको यूट्यूब पे मिल भी जाएगा, तो आप एक बार चेक कर सकते हो। तो अपन ने अभी फिलहाल क्या डिस्कस किया, निफ्टी आईटी मैंने बताया, निफ्टी आईटी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही है, यहाँ पे आप देख लो। हैमर बना है, कंफर्मेशन कैंडल बन गई, हाई ब्रेक हो चुका है। दूसरी चीज़ ये भी है कि वीकली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट पे बहुत अच्छे लेवल से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रही है। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, निफ्टी आईटी का अगर आप ईटीएफ लेना चाहते हो, निफ्टी आईटी भी अगर सर्च करोगे 13 से 14% के आपको यहाँ पे रिटर्न मिल सकते हैं आप साइड में, है ना। क्योंकि आईटी बहुत टाइम से नहीं चल रहा, और आईटी की मेन नहीं चलने का मेन रीजन यही है कि वहाँ पे क्या है कि मतलब जो कुछ टाइम से उसके जो नंबर्स थे, अर्निंग्स जो थी अच्छी नहीं आ रही थी, उस मतलब ऑन द मार्क नहीं आ रही थी। तो एक रीजन वो है। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, आई टी बीस करके जो, ये देखो आप आई टी बीस का सर्च करोगे ना यहाँ पे, तो आई टी बीस आप सर्च करोगे तो देख सकते हो ये 36 के आसपास कुछ चल रहा है। तो आपको इसी सेफर साइड है ना, ये उन लोगों के लिए होता है जिनको मतलब रिटायरमेंट फंड टाइप जो होता है ना, थोड़ा एज के हिसाब से, उनके लिए मैं थोड़ा सा इसको प्रेफर करता हूँ ऐसे चीज़ों को। तो वो बहुत सेफ होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी आप इसमें अगर अंटिल का भी अनफॉर्चुनेटली स्टक भी हो जाओगे ना, कोई इशू नहीं होगा इसमें। मतलब एक तरीके से आप इसमें एग्जिट करके बाहर हो जाओगे एक टाइम बाद, क्योंकि प्रॉपरली काम करती है ये ना। एक तो ये हो गया। अब चलो अपन इसके साथ साथ आईटी की बात ही कर रहे हैं, तो आईटी का पूरा स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, कौन कौन से स्टॉक बहुत अच्छे ज़्यादा मुझे मिल रहे हैं ना। दूसरी चीज़, अपना सिस्टम लगा लो वहाँ पे, एक स्ट्रेटजी अपन ने बना रखी है, वो देख लो यहाँ पे। देखो जब बाय बाय, जब भी बाय मिलता है मोमेंटम मिल रहा है, यहाँ पे देख लो हैमर बना, हैमर के बाद कंफर्मेशन बनी, आज स्ट्रेंथ बनी है। अपने ग्रुप पे भी आप देखोगे तो इसमें मैंने लॉन्ग साइड का ट्रेड बना दिया है। साथ साथ अगर आप देखोगे टेक महिंद्रा में सिमिलर स्ट्रक्चर, टेक महिंद्रा का स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुझे कम समझ अच्छा लग रहा है, बिकॉज बहुत फास्ट मोमेंटम मिल चुका है, और कंपेरेटिवली एच सी एल टेक थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल है, बहुत सही से उसको हम देख सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। काफ़ी अच्छा मोमेंटम मिल चुका है इसमें ऑलरेडी। चलो इसके अलावा इन्फोसिस देख लेते हैं। इन्फोसिस में भी देखोगे तो इन्फोसिस ऑल्सो गुड है ना। आप यहाँ पे देख लो, एक अच्छा का जोन है ये आप चाहो तो इसको थोड़ा वाइड कर लो, है ना। बहुत अच्छे जोन से वापस रिकवरी लेते हुए नजर आ रहा है यहाँ पे इन्फोसिस। ठीक है, इन्फोसिस में अगर आप अपने सिस्टमेटिक तरीके से भी देखोगे तो लॉन्ग आपको दिख जाएगा, थोड़ा टाइम बाद आ जाएगा। तो अगर 1482 के अब में भी देखना चाहो तो उसको भी देख सकते हो, है ना। हम हमेशा, मैं आपको बता रहा हूँ, एक चीज़ पे अपन काम नहीं करते, हम मल्टीपल चीज़ों को यूज़ करते हैं, एक कन्फर्मेशन, दो कन्फर्मेशन, तीन कन्फर्मेशन, है ना। तो अब इसके बेसिस में अगर ये ब्रेकआउट भी देता है तो ये ब्रेकआउट के लिए प्रिपेयर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ओके, विप्रो चेक कर लो एक बार आप, है ना। आईटी के पांच सात जो निफ्टी के अंदर आते हैं स्टॉक, वो तो अपन देख ही रहे हैं, साथ साथ बाकी स्टॉक भी हैं, उनको भी अपन देखते देखते आ रहे हैं यहाँ पे। ओके, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, है ना। विप्रो में भी देख लो, विप्रो में भी देखो, अभी ये चीज़ लगाओ। अच्छा, ये देखो, जितनी भी मैं आपको बता रहा हूँ ना ट्रेंड लाइंस वगैरह, ये बनाते बनाते ही आती है ना। इनको अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो दिखना स्टार्ट होगी, अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे दिखेगी ही नहीं, बनाते बनाते आएगी। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ आपसे, उल्टा सीधा सही गलत जो करना है करो, है ना। अभी तो आपकी बहुत लर्निंग फेज है मोस्टली लोगों का, तो है ना। तो इस हिसाब से देखो, अभी देखो यहाँ पे क्या कर रखा है मैंने। देखो ये चीज़ देखो, मैंने क्या समझाया आपको, ये सपोर्ट कितना अच्छा रेजिस्टेंस जोन है ना। ये देखो रेजिस्टेंस जोन यहाँ से रेजिस्ट किया, अब ये रेजिस्टेंस जोन इसके लिए क्या काम रहा है, सपोर्ट के लिए काम कर रहा है ना। और हमेशा ध्यान रखो, हम हमको कोई बायस भी नहीं होना है। कई बार हम सोचते हैं कि अरे ये तो चलने वाला है तो ले लो, तो कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं चलता। अब कई बार ऐसे बीच बीच में एंट्री मिली भी सही आईटी में, पर अब आईटी नहीं चला, तो उस हिसाब से आपका स्टॉप लॉस भी होता है। इसलिए हमेशा एक दो चीज़ों को देखने के बाद, कंफर्मेशन देखने के बाद, जब हम देखते हैं पूरा सेक्टर रिकवर हो रहा है, पूरा सेक्टर ही यहाँ पे कुछ ना कुछ यहाँ पे चल रहा है ना। तो क्या होता है नॉर्मली, अभी आपको ध्यान हो तो मार्केट जब गिरा था तो उस टाइम पे क्या है, एफएमसीजी मोमेंटम अच्छा दे रहे थे, है ना। उसके बाद फार्मा भी अच्छा अच्छा देने लगे, है ना। अब आईटी थोड़ा मोमेंटम देना स्टार्ट कर रहा है, तो देखिए, आईटी हो गया, फार्मा हो गया, एफएमसीजी हो गया, डिफेंसिव काउंटर के प्ले करने वाले होते हैं। मतलब एक तरह से फार्मा, एफएमसीजी और फार्मा को तो मोस्टली डिफेंसिव माना जाता है। जब मार्केट में बाकी स्टॉक गिरना स्टार्ट कर देते हैं तो ये चलना स्टार्ट कर देते हैं। पर यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक तो हैमर बना हुआ है, बहुत अच्छे जोन से रिकवरी आ रही है, सिस्टम में एंट्री मिल रही है, तो 464 के ओवर में अगर सस्टेन करता है, क्योंकि ये बार बार एक हर्डल लेता है यहाँ पर, इसके सस्टेन करता है तो आप यहाँ देख सकते हो। और एक चीज हमेशा ध्यान रखो, अगर आप फिर भी चाहते हो कि मुझे तो अर्ली एंट्री चाहिए, मुझे तो पहले एंट्री चाहिए, मैं तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं देख सकता, नहीं देख सकती, तो उस केस में आपके थोड़ा सा और टाइम देखो, थोड़ा स्मॉल टाइम फ्रेम में शिफ्ट करो अपने आप को, है ना। तो आपके स्टॉप लॉस भी छोटे रहेंगे, है ना। स्टॉप लॉस छोटे रहेंगे तो आप वहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल ट्रेड कर पाओगे, या फिर जो भी आपका ऑब्जेक्टिव होता है कि नहीं मुझे तो यहाँ इन्वेस्ट करके बाहर हो जाना है ना। ये देखो आप प्रॉपरली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मतलब काफी सिस्टम जो होते हैं ना, एक तरह से स्ट्रेटजी जो होती है बड़ी प्रॉपर काम करती है। पर हमारी साइकोलॉजी जो होती है, जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट होता है ना, वहाँ हमको थोड़ा सा सेटबैक झेलना पड़ जाता है, तो इस वजह से हम थोड़ा सा स्ट्रक भी हो जाते हैं कई सारी स्टॉक्स में, है ना। ये देख सकते हो। पर ये है, मैं आपको लार्ज कैप वगैरह इसलिए बताता हूँ बिकॉज ये थोड़े से ऐसे स्टॉक है यहाँ पे कभी आप मतलब अटक भी जाओ ना तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती वाली। ये देखो यहाँ से आप देख सकते हो, टीसीएस पे देखोगे, टीसीएस भी अच्छे लेवल पे है, और टीसीएस भी अच्छे खासे एंट्री के हिसाब से दे रहा है यहाँ पे ना। तो एक बार चेक और कर लेना, जैसे अभी ये टीसीएस में ये वाला जोन है, कौन सा वाला जोन, ये वाला जोन देखो, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये वाला जोन है ना, ये 138005 के। तो ये जब तक ब्रेक ना करे, जब तक ये मोमेंटम साइड ना दे, तब तक मैं वेट करते हुए चलना है अपन को ना। इसके अलावा मैं आईटी का पूरा पूरा सेक्टर चेक करा देता हूँ आपको।
है ना, आईटी का पूरा पूरा सेक्टर बना हुआ है मेरे पास, ये पूरी वॉशेस बनी हुई है। अब इस वॉशेस में आप देखो नज़ारा टैग, नज़ारा अर्पित का है पिक, अर्पित है अपने पास, और इन्होंने देखा था इसमें, है ना, काफ़ी अच्छा खासे लेवल पे देखा था। मेरे को तो नज़र रहती नहीं थी पर्टिकुलर स्टॉक पे, पर अच्छा ले रखा है तो बढ़िया चल गया है ये ना। कुछ कुछ न्यूज़ वगैरह भी होगी आई थिंक इसमें, है ना, कुछ देखना पड़ेगा इसके बारे में, चेक करना पड़ेगा। अ, ये गेमिंग में है कंपनी, है ना, नज़ारा टेक करके, जो है अपना ऑनलाइन गेमिंग वगैरह है, उसमें कई सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है। कहाँ पढ़ोगे इसके बारे में, कहाँ जान के देखोगे, इंटरनेट पे जाके चेक करना, है ना, या फिर अपनी तिजोरी.com करके वेबसाइट, फिनेंस करके उसमें पढ़ लेना, मोस्टली चीज़ें आपको वहाँ मिल जाती है। इसके अलावा भी कोई सारी वेबसाइट ऐसी है जहाँ पे थोड़ा और डिटेल पढ़ना चाहो तो भी मिल सकता है। मैट्रिमोनी का आप देखो, मैट्रिमोनी में अपन देख रहे हैं, यहाँ पे मैट्रिमोनी में एक चीज़ नोटिस कराता हूँ मैं आपको, जिन लोगों ने पढ़ रखा उनको दिख जाएगा फटाफट से यहाँ पे। ये देखिए क्या बना हुआ है, देखो क्या बना हुआ है, दिख रहा है किसी को, दिख रहा है किसी को, दिखा, देखो कितना अच्छा इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, बना हुआ है। मैं फिर से जूम करके दिखाऊं यहाँ पे आपको, ये डेली चार्ट अपन ने ओपन करा, ये डेली चार्ट ओपन करा, ये देखो ये बोल बना है आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे, है ना। अब थिंग इज कि अगर हम यहाँ ब्रेकआउट पे बाय कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस कहाँ का रखें, नॉर्मली आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे 570 580 के आसपास का रखना पड़ेगा, बिकॉज ये वोल्टाइल भी हो सकता है थोड़ा सा, है ना। और कई बार ऐसा भी होता है और दूसरी चीज़ ये भी हो गई हमारे साथ कि हमने एक सिस्टमेटिक तरीके से भी हमने देख लिया कि अच्छा लॉन्ग बना हुआ है, वेरी गुड। वीकली चार्ट में भी लॉन्ग बन रहा है, ठीक है, तो आज एक बार देख लो, एक दो दिन रुक जाओ उसमें, उसके बाद ब्रेकआउट होता है, उसके बाद देखो यहाँ पे मेरे को लगता है अच्छा स्टॉक पकड़ लिया अपन ने यहाँ पे ये। और ये आप लगा लो फटाफट फटाफट, इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस और लेवल्स बना दो इसमें। अगर ये फिर में यहाँ से रिकवर देने की मूड में है और चलना स्टार्ट करता है तो ये बहुत अच्छे लेवल से रिकवरी दे रहा है आपको, ठीक है। तो ये मैट्रिमोनी भी अपने, जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट जो भेजा अपने ग्रुप पे, उस पर आप इसको ऐड कर लेना, वो भी अच्छा स्टॉक हो सकता है, यानी कि अच्छा मोमेंटम दे सकता है। फर्स्ट टारगेट इज 680, है ना, विच इज़ नॉट, मतलब रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से इज नॉट दैट गुड, 10% ही मिल रहा है ना, और बट उसके बाद भी अगर ये रिकवरी देना स्टार्ट कर देता है तो आई थिंक ये बहुत अच्छा चल सकता है। चलो ओके, इसके अलावा हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मास्टेक की। मास्टेक ऐसा स्टॉक है जो मल्टी बगैर स्टॉक हुआ है, मतलब है ना, पिछले कुछ टाइम से, मतलब जिस हिसाब से मोमेंटम इसने दिया है बहुत अच्छा चला है मास्टेक। अब तो मैं आईटी में ज़्यादा बात ही नहीं करता, नहीं तो एक टाइम पे ऐसा था जो आईटी आईटी चलता था। अब देखोगे यहाँ पे तो स्ट्रक्चर यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है कि ये चल सकता है ना, पर स्टॉक इतने सारे हो जाते हैं ना तो आप समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ एस सी एल टेक का ही अपन ने बात करी, बिकॉज एस सी एल टेक का स्ट्रक्चर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। ओके, ऐसे विप्रो का स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है, वो भी आपके सामने नज़र पड़ी मेरी इस पे भी। ये देखो आप सोनाटा सॉफ्टवेयर में देख सकते हो, सोनाटा सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो गुड कंपनी, जेंसा टेक्नोलॉजी ऑल्सो गुड कंपनी, है ना। अब आईटी में भी कई सारे डोमेन ऐसे हैं जो बहुत अलग अलग हैं, कई सारे सिर्फ सर्विस नहीं दे रहे, कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह बना रहे हैं, है ना। ये देखो यहाँ पे अच्छा खासा ये हैमर बना हुआ है, यहाँ पे मोमेंटम मिल सकता है ना, अच्छे लेवल से रिकवरी देने की कोशिश कर रहे हैं। पर क्या होता है ऐसे कभी भी ऐसे पैटर्न्स वगैरह बने तो इनको नेग्लेक्ट कभी नहीं करना, है ना। कभी भी देखो मैं हमेशा कहता हूँ आपसे कि शूटिंग स्टार पे सिर्फ हमको सेल नहीं करना होता, फ्रेश सेलिंग के लिए शूटिंग स्टार नहीं बनना। शूटिंग स्टार इसलिए बनता है कि आपने जो ऑलरेडी बाइंग करी पोजीशन है ना उसको कवर भी कर लो टाइमली, पता चले कि वो अगर नीचे आ जाएगा तो फिर फायदा क्या है, तो इस हिसाब से देख सकते हैं अपनी यहाँ पे। राउट मोबाइल करके कंपनी है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ज़्यादा कुछ खास नहीं नजर आ रहा मेरे को यहाँ पे। टेक महिंद्रा वही आ गए, सेल टेक देख ही लिया अपन ने, इन्फीबीम वगैरह पे देख लो। इन्फीबीम 30 रुपीज़ का स्टॉक चल रहा है, अभी छोटी छोटी स्टॉक है, अभी इनमें भी क्या है कई बार मोमेंटम आता है, एक टाइम के बाद, एक टाइम पे किया है अपन इसमें काम, है ना। छोड़ो इसको, इसमें भी आप देख लेना, सपोर्ट रेसन बना के देख लेना प्रॉपरली, है ना। एन आई टी लिमिटेड करके इसका भी स्ट्रक्चर ज़्यादा कुछ खास नज़र नहीं आ रहा। मैं मेन मेन स्ट्रक्चर देख लेता हूँ, न्यू जेन टेक्नोलॉजी देख लेता हूँ एक बार कैसे क्या है। ओके नहीं है, ठीक है, तो हाँ ये है एक कोफोर्स करके और एल टी आई एम करके है, एल टी आई एम जो है निफ्टी के अंदर आता ही है, एल टी आई एम आई थिंक इसमें नहीं इंक्लूड कर रखा है मैंने। हाँ, तो ये आईटी की भी पूरी बात कर ली है अपन ने, ठीक है। अब अपन एक बार थोड़ा सा यहाँ पे बाकी स्ट्रक्चर वगैरह तो अपने देख ही लिए, ओवरऑल पीएससी वगैरह भी चल चुके हैं आज। वापस से आज अपने डिफेंस स्टॉक भी वापस रिकवरी दे चुके हैं, एचएल आ चुका है आप साइड में, है ना। पीएफसी आरईसी वगैरह स्ट्रेंथ में है ही सही, है ना। ठीक है, मार्केट एक तरीके से बीएल वगैरह में भी स्ट्रेंथ है ही सही। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब जो स्टॉक अपन ने देखे हैं उनकी बात कर लेते हैं, के एन आई कंस्ट्रक्शन उसमें एक इंक्लूड करता हूँ मैं, है ना। अभी से बात करता हूँ, देख लेते हैं फटाफट से। और आई भी इंडस्ट्री, बाबा की इंडस्ट्री, बाबा करके भी है, ठीक है चल गए। फिर लॉस्कर है, माजगांव, हाँ माजगांव डॉक और जीआरएस, इन दोनों स्टॉक्स को ना एक बार स्टडी जरूर करना,
बड़े अच्छे स्ट्रक्चर है। जीआरएससी तो गार्डन रिच शिप यार्ड है, ये शिप बनाती है कंपनी, और ये आने वाले टाइम में इसके प्रोजेक्शन बहुत अच्छे खासे प्रोजेक्शन है, तो इस पर नजर रख सकते हो। आज ऑलरेडी दे रखा था अपन ने आज, तो वैसे भी अपसाइड मोमेंटम चल रहा था, है ना। एजिस लॉजिस्टिक भी मतलब लॉजिस्टिक में तो बहुत अच्छा सा है, वो देख सकते हैं। फिलहाल के लिए अपन वहाँ पे आते हैं, जो मैंने स्टॉक स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर रखे थे और जिन पे थोड़ा सा फ्रेश ब्रेकआउट हमको मिला है। यहाँ पे आप देखना केएनआर कंस्ट्रक्शन करके जो कंपनी है ना, केएनआर कंस्ट्रक्शन करके कंपनी है। अब इसमें आप देखना यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ है इसका, बहुत अच्छा ब्रेकआउट होने के बाद ये देखो ब्रेकआउट हुआ है इसका ऑल टाइम हाई का 2021 से लेकर 2024, 3 साल का ब्रेकआउट हुआ है फाइनली। थोड़ा भी कोल ऑफ अगर होता है ना ये, तो स्ट्रक्चर मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत अच्छे लेवल्स के लिए अपसाइड हो जा सकता है। देखो टेक्निकल के बेसिस पे अपन को ये पता चल जाता है कि स्ट्रक्चर कौन से अच्छे हैं कौन से बुरे हैं, पर हमको अगर कंपनी के बारे में और जानना हो तो उसके बारे में उसके फंडामेंटल्स भी थोड़े देखने बड़े जरूरी होते हैं। स्क्रीन पे जाके चेक कर सकते हो क्या इसका पी क्या चल रहा है, पीबी क्या चल रहा है, इसका आरओसी आरओई क्या है इसका, है ना। इसकी मतलब ओवरऑल चीज़ें कैसी चल रही है, डेट वगैरह कितना क्या है, प्लेज कितना कर रखा है ना। बेसिक चीज़ें तो मैंने आप एक वीडियो में बता रखी है, बाकी और बहुत सारी चीज़ें जो है जो फंडामेंटल की, जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे उसमें हम ज़्यादा बात करेंगे, ठीक है। ये हो गया एक, तो एक कंपनी के बारे में इसमें डिस्कस कर लिया मैंने, ठीक है। इसके अलावा एक ग्रिंडवेल करके है ना, ग्रिंडवेल करके है, ग्रिंडवेल करके, ग्रिंडवेल नॉर्टन करके कंपनी है। इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई, हाँ इसमें भी आप देख सकते हो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट वगैरह हुआ है ये, है ना। कंपनी क्या परफॉर्म करती है क्या करती है वो थोड़ा सा मुझे देख के बताना पड़ेगा, बिकॉज आई थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर ही देख रहा था यहाँ पे, भूल चुका हूँ यहाँ पे क्या करती है कंपनी, है ना। तो ये भी स्ट्रक्चर ठीक ठाक है इसका। केएनआई कंस्ट्रक्शन इज मोर प्रॉमिसिंग। टीसीएनएस, TCNS करके जो है, इसको भी आप देख सकते हो। TCNS क्लोथिंग करके जो कंपनी है, अच्छा इनके बारे में पढ़ना जरूर, है ना। सिर्फ ये मत देख लेना कि भाई ले लिया कर लिया। मैं कुछ अच्छा स्ट्रक्चर दिखता है तो ही आपको बता रहा हूँ, अदरवाइज हमारा मेरा कोई वो नहीं है ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे देख सकते हो 515 19 के आसपास का अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है यहाँ पे। सिस्टमेटिकली अगर हम देखें ना तो बहुत अच्छी एंट्री मिल रही है हमारे मेरे अकॉर्डिंग, सिस्टम के अकॉर्डिंगली। तो मुझे लगता है ये 531 से 540 से लेवल, और उसके बाद आपका 700 तक के लेवल के लिए अपसाइड जा सकता है। हाँ ये चीज़ जरूर देख लेना एक बार कि फंडामेंटल वाइज कैसे क्या चल रही है, तो मुझे लगता है ये अच्छा खासा मुंह देने के लिए तैयार है। JCHSC, ना JCHSC को भी एक बार देख लो। JCHSC तो अपन ने ऑलरेडी कर ही रखा है, जॉनसन कंट्रोल करके, है ना। इस पर अपन बात कर चुके हैं ऑलरेडी, चल ही रहा है ये ना, लॉन्ग है ही हमारे पास में, है ना। 2100 से लेवल फर्स्ट होंगे, उसके बाद आगे और मोमेंटम देना स्टार्ट करेगा। ओके, और उसके बाद हमारा क्रेडिट एक्सेस, हाँ ये भी मॉर्निंग में मैं चेक कर रहा था तो कुछ एक अच्छे स्टॉक दिख गए, इसलिए अपन इस पर बात कर रहे हैं। क्रेडिट एक्सेस करके है। हाँ ये देख सकते हो आप, इसमें बहुत अच्छा ब्रेकआउट होते हुए नजर आ रहा है मेरे को, ये देख सकते हो। ठीक है। अब ये फर्स्ट इसका जो अगर 1520 या 1500 के लेवल को अगर ब्रेक कर देता है अच्छे लेवल के साथ, तो फिर ये यहाँ से 1800 तक के लेवल के लिए ओपन हो सकता है। कम देखो कम क्या होता है, कई सारे स्ट्रक्चर आप देखोगे ना, यहाँ पे देखो कई बार ना कंसोलिडेशन मतलब एक तरह साइडवेज हो गया, यहाँ पे देखो साइडवेज हो गया, यहाँ पे देखो साइडवेज हो गया, है ना। कुछ स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे जो साइडवेज हो जाते हैं, तो इसमें भी ज्यादा उम्मीद मत रखना कि ये बिल्कुल ऐसे रन अप करते हुए भाग जाएगा ना। धीरे 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 चलने वाला स्टॉक होते हैं कई सारे। तो ये आपको ना कॉमन ऑब्जर्वेशन और थोड़ा कॉमन सेंस वाइज समझ में आने लगेंगे कि हाँ अच्छा ये भी चीज़ होती है जो अपन को ध्यान रखनी है। देवयानी इंटरनेशनल, जस्ट अ सेकंड, देवयानी इंटरनेशनल, ठीक है। देवयानी इंटरनेशनल, ठीक है। देवयानी इंटरनेशनल में देखना, देवयानी इंटरनेशनल अगर किसी को पता हो तो मुझे बता दो किस बिजनेस में है, और नहीं पता तो फिर एक बार चेक करके बता दो। ये अपने उसमें ही है, अपने FMCG बिजनेस में ही है, और इसकी ना वो है मतलब ये इंडिया बिजनेस संभालता है। कौन कौन है इसमें, देवेन डेवलपमेंट ऑपरेशन, पुलिस रेस्टोरेंट वगैरह है इसके, कोई बड़ा ब्रांड है इसके साथ आप इंक्लूड है, थोड़ा टाइम पहले इसका IPO वगैरह आया था, एक बार चेक करके बता देना मुझे कोई। रेस्टोरेंट वगैरह इन सबका है सर हाँ मेन्यू? रेस्टोरेंट वगैरह तो भाई सर किसके हैं, KFC के खाना हैं कि वगैरह? बर्गर किंग के हैं, किसके हैं वो, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। भाई बर्गर किंग वगैरह है, टाकोज है, ऐसा कुछ है ना इसमें शायद, उसी से रिलेटेड है ये। एक बार चेक कर लेना, मैं भी बता देता हूँ, जाओ देवयानी इंटरनेशनल करके, आप में से कोई बता देना। तो अच्छा द मेन चीज़ क्या है, ये एक्चुअली बॉटम से रिकवर हो रहा है काफ़ी अच्छे लेवल से, देखो ये कितना अच्छा बॉटम है इसका, है ना। ये 140 150 के आसपास से लेवल से वापस रिकवर होते नजर आ रहा है यहाँ से, है ना। तो ये इस लेवल से रिकवर होते हुए इस वाले देख लो ब्रेकआउट वगैरह भी दे रहा है यहाँ पे, तो सस्टेन करता है तो मुझे लगता है 200 220 लेवल्स के लिए अपसाइड जा सकता है। जो लोग बॉटम से पिक करने की कोशिश करते हैं ना, सबका देखो अपना तरीका होता है, आपका तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है, मैं आपको हर चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ कि ये भी होता है ना। तो बॉटम से पिक करने का स्टाइल सबका नहीं होता है, कुछ लोग होते हैं जो कर लेते हैं, है ना। तो वो बस वही वही सोच होती है कि यार ज़्यादा नुकसान तो कुछ नहीं है ना भाई, अगर हमने यहाँ पे 160 163 के आसपास बाई कर लिया है तो मेरा मैक्सिमम स्टॉप लॉस तो 12-13% का ना, तो इस हिसाब से मैं थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर सकता हूँ यहाँ पे, ये चीज़ है।
ओके। इसके अलावा एक कंपनी और है जो कि वी मार्ट। वी मार्ट ये लास्ट कंपनी है। ये तीन चार स्टॉक ही मेरे को अच्छे दिखे थे तो मैंने आपको बता दिए यहाँ पे। वी मार्ट में भी आप देख सकते हो, वी मार्ट इज ऑल्सो ब्रेकिंग आउट विद वेरी, हाँ देखो बहुत अच्छी जोन से ब्रेकआउट दे रहा है। मैंने बहुत पहले भी इसमें लॉन्ग बनाने की कोशिश करी पर ये सस्टेन नहीं कर पाया, तो उस टाइम पे हमारा ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, बट फिर भी ज़्यादा मोमेंटम मिला नहीं इसमें, है ना। तो उस हिसाब से आप देखोगे ना तो ये कुछ अच्छे खासे लेवल से रिकवरी देते हुए नजर आ रहा है मेरे को वी मार्ट भी, तो आप देख सकते हो इसको। ओके। अब एक बार अपन ना स्क्रीनर पे ओपन करके और चेक कर लेते हैं यहाँ पे कि देवयानी का क्या था। देवयानी मैं खुद ही भूल चुका हूँ उसके बारे में। अ, हम्म, देवयानी इंटरनेशनल। देवयानी इंटरनेशनल क्यूएसआर में है और वरुण बेवरेजेस, अच्छा केएफसी, पिज्जा हट, कोस्टा कॉफी इसी के अंदर आता है, ठीक है। और भी बहुत सारा कुछ है इसमें, देवयानी आरजे कॉर्पोरेशन रवि के अंदर, है ना। तो इसमें देख सकते हो आप स्टॉक का पी कितना चल रहा है ना। प्राइस अर्निंग रेशियो के बारे में मैंने आपको बता रखा है पहले भी, है ना। बुक वैल्यू देख सकते हो, और बहुत महंगी चल रही है कंपनी। आरओसी आरओई देख सकते हो। मेरे को लगता है एक रेंज में थोड़ा टाइम के लिए टिकना चाहिए इसको, और उसके बाद फिर ये थोड़ा मोमेंटम देना स्टार्ट, दिख रहा है ना आपको इसमें, हाँ ठीक है। देवयानी इंटरनेशनल, यहाँ देख सकते हो रिजल्ट पड़े हुए हैं इसके पास। इंडस्ट्री का पी 178 चल रहा है, स्टॉक का पी 330 चल रहा है, तो बहुत महंगा हाई है। इसके अलावा आप देख लो यहाँ पे रिजर्व्स हो गया, प्रोमोटर की होल्डिंग वगैरह देख लो, ठीक है। डेट टू इक्विटी में 2.175 है। डेट टू इक्विटी हमेशा आपका एक के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा नेगेटिव है इसमें चीज़ें, है ना। बट क्या होता है कि जो एफएमसीजी प्रोडक्ट होते हैं ना, एफएमसीजी के पी हमेशा हाई होते हैं, पर इतना हाई भी सही नहीं होता। मतलब नॉर्मली आप एफएमसीजी के पी जो होते हैं ना, मतलब 70 80 100 120 के आसपास भी चलते रहते हैं, विच इज़ क्वाइट गुड, है ना। जैसे जुबिलेंट फूड का 131 चल रहा है ना। जुबिलेंट फूड अगर आप देखोगे तो जो डोमिनोज का पूरा बिजनेस है इसके अंदर आता है। सफायर फूड्स है तो सफायर फूड्स का एक बार चेक करना पड़ेगा, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ कौन से एक्चुअल में प्रोसेस आता है इसका। हाँ, इसका भी केएफसी, पिज्ज़ा हट ऑपरेट अंडर 3 ब्रांड्स, केएफसी, पिज्ज़ा हट, टेको बेल इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव में भी इसने वो कर रखा है, ठीक है। तो इसमें भी आप देखोगे बुक वैल्यू ठीक ठाक है। स्टॉक का पी, आर ओ इतना ही आ रहा है इसमें, रिटर्न ऑन कैपिटल वगैरह कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। तो ये कंपनी ऐसी है तो कि बॉटम से अब क्या होता है, टेक्निकली अगर हम चीज़ों को देखते हैं, टेक्निकली अलग चीज़ें काम करती है, टेक्निकल के बेसिस पे भी कई बार हम कोई डिसीजन ले लेते हैं, है ना। तो वैसे टेक्निकली देखा जाए दिव्यानी इंटरनेशनल इज गुड, बट अनटिल अनलेस अगर वो ब्रेक करता है बॉटम तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। ऐसा है सिनारियो, तो इस वजह से यहाँ पे इसको हमने इंक्लूड करा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, केएनआर कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा चल चुका है, आईआईबी इंडस्ट्रीज वगैरह प्लस में बहुत अच्छे खासे, पर अब ये क्या है, इस स्ट्रक्चर ऐसे है नहीं कि यहाँ से मिड से अपन उठाना स्टार्ट कर दें या फिर कुछ भी स्टॉक को परचेज करें या कुछ लेने का सोचें, ऐसा, ठीक है। तो ये है, और साथ साथ में निफ्टी के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूँ। कल ज़्यादा लोग थे नहीं तो इस वजह से ज़्यादा बात नहीं हो पा रही है। निफ्टी में भी अगर आप देखोगे ना, नॉर्मली जो भी लोग ट्रेड कर रहे हैं अपने ग्रुप में, जो भी कुछ कुछ कर रहे हैं, तो एक ये मैंने हमको आपको हमेशा इस चीज़ के बारे में बोला है कि एक सिस्टमेटिक तरीके से, और आपको प्रॉपर एंट्री मिलती है तो आप एंट्री लो, है ना। प्रॉपर स्टॉप रेजिस्टेंस सपोर्ट वगैरह जो बना के काम करते हो उसके बेसिस पे काम करो। क्वांटिटी का ध्यान रखो, पोजीशन साइजिंग का थोड़ा ध्यान रखो, ज़्यादा बढ़िया बढ़िया रहता है ना। अभी आप सिल्वर और गोल्ड को भी देखोगे तो फिर से अच्छी रिकवरी के साथ जोन में आ चुके हैं, मतलब वापस बाइंग स्टार्ट हो चुकी है इनमें, है ना। बाकी कमोडिटीज़ को भी देखेंगे तो बहुत प्रॉपरली वर्क कर रही है, ठीक है। अब इसमें इस क्लास में अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे बताओ, अदरवाइज मैं आपको एक और लिंक भेजता हूँ जिसमें अपन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें और भी हैं जो इसमें अपन पढ़ सकते हैं, और जो भी आपको डाउट्स वगैरह भी आ रहे हो तो इसमें हम थोड़ा बात कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड कोई डाउट है क्या, जो मैंने अभी स्टॉक्स वगैरह लिए और आईटी के जो आईटी सेक्टर की पूरी पूरी बात करी उसमें कोई डाउट है क्या? नहीं है? किसी को भी अगर है तो। आईटी लेना हाँ, सही रहेगा ना? हाँ आईटी सेफ है मैम, आईटी को देख सकते हो और स्टॉप लॉस के साथ देखने में कोई इशू नहीं है ना। अगर आप एफ एंड की पोजीशन बनाते हो तो उस केस में तो आप थोड़ा स्टॉप लॉस को तो स्ट्रिक्ट रखना, है ना। जो भी आपका व्यू रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आप मतलब काम करते हो चलना। बाकी आईटी भी सेफ, मुझे लगता है कि यहाँ से रिकवरी आना चाहिए अब, है ना। काफ़ी टाइम से अटका हुआ है, बस ये है कि अब ये रिकवरी ऐसी रिकवरी है कि भाई ये मार्केट को संभालने की कोशिश की जा रही होती है ना। नॉर्मली क्या होता है, जैसे आप उस दिन देखोगे ना, आप जिस दिन मार्केट पूरा गिरा था तो जो हमारा हिंदुस्तान यूनिलीवर था ना, हिंदुस्तान यूनिलीवर 5% प्लस में था। तो क्या एक तरीके से ये देखा जाता है कि जब भी मार्केट में पैनिक आता है ना तो एफएमसीजी को प्रेफर ज़्यादा किया जाता है, लोग वहाँ पे एंट्री लेना स्टार्ट कर देते हैं। 5 6% चला, फिर दूसरे दिन भी ये 5 से 6% चला, फिर इसने एक हडल देखा 2700 रुपये का, 2720 रुपये के आसपास का हडल था। यहाँ पे देखो सोल्ड आउट हुआ है पूरा पूरा, ये देखो ये इसी। जैसे ये स्टॉक है ना, हाँ आप बोल रहे हो ना, डिफेंस और एरोस्पेस वाला, हाँ हाँ हाँ। कोचिन शिपयार्ड, है ना? कोचिन शिपयार्ड, हाँ। हाँ, इसका मैं अभी चार्ट देख रही हूँ, है हम्म ना?
तो ये ला अभी इसी जनवरी से हम्म। 2024 जनवरी में इसका जो प्राइस था हाँ वो ऑन एंड अराउंड था 600। हाँ ठीक है, हाँ। अभी 6 मंथ्स में ये आ गया है हम्म। आपका 2000 रुपये का ठीक है। लेवल। हम्म। ठीक है, हम्म। तो मतलब ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि इस लेवल पे भी सही है वैल्यूएशन? हाँ देखो, ये वैल्यूएशन का तो ये जो गेम है ना, सबके लिए अलग अलग होता है। सब तरीके से लोग अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो ये वैल्यूएशन कहीं से भी कोई भी चीज़ मैच नहीं कर रही। कोई ऐसा ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल चीज़ें निकल जाए हाथ से और अपन उसको ईश्वरी ले लें। होल्डिंग भी लेते हैं ना, हाँ। तो तो भी अब इस टाइम हो हाँ, अभी भी यहाँ पे ले रहे हैं तो लोग ऊपर जा रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं इसको लेने यार के। ये मैंने भी जनवरी में देखा ना, इस स्टॉक को उससे पहले स्प्लिट भी हो गया है 5 टाइम। हाँ हाँ, ये स्प्लिट भी हो चुका है। कोचिन शिपयार्ड आप देखोगे ना इसको एक बार, ये यहाँ पे पहले स्प्लिट भी हो 1200 पे चुका था, है। ये जो 700 पे आया था स्प्लिट हो ये गया देखो यहाँ पे ये स्प्लिट हो चुका है टू है रेशियो वन जनवरी के में। अंदर। तो अभी तेरे तरीके से देखा जाए तो डबल है, डबल होना चाहिए इसका प्राइस। अब देखो, आपने जो पूछा ना कि भाई हम कैसे डिसाइड करें कि ये इसको लेना चाहिए लेना चाहिए। हाँ, नॉर्मली तो ऐसा इतने कुछ सारे तो स्टॉक चल गए ना, 4 टाइम हाँ 5 टाइम। हाँ हाँ हाँ। देखो, हाँ तो अभी क्या तो है वहां हाँ मैं समझ रहा हूँ। देखो, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि मार्केट में अभी ऐसे देखा जाए ना, कोई भी चीज़ सेफ नहीं है ना। कुछ कंपनी को छोड़ के मोस्टली मार्केट अभी थोड़ा रिस्की चल रहा है ना। वैसे अगर आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव समझे तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि अगर हम फिर भी किसी स्टॉक को परचेज कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में या फिर उसके हमारे पूरे मतलब डीमेट में आप अपना एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखो, है ना। अपना एक ऑर्डर लगा के रखो, जीटी ऑर्डर लगा के रखो कि भाई अगर ये यहाँ पे हर्डल मतलब इसके नीचे जाता है तो हमको वहाँ पे एग्जिट करने का मौका मिले। यहाँ पे इसको ट्रेड करने का या फिर ऐसे थोड़े से वोल्टाइल स्टॉक को ट्रेड करने का सिंपल सा तरीका यही होता है कि आप वहाँ पे एक प्रॉपरली चीज़ें ट्रेलिंग करते रहो। ट्रेलिंग करते रहो। आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता होता कि मार्केट जब गिरेगा तो क्या हाल होगा। ऐसे ही ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे भी काम करो। ब्रेकआउट जब होते हैं ना तो सस्टेन अगर कितने हो रहे हैं, कितने टाइम तक सस्टेन हो रहा है, ये चीज़ भी देखनी बड़ी ज़रूरी होती है। और एक दो बार जैसे कोचिन शिपयार्ड की बात करूँ ना, कोचिन शिपयार्ड वगैरह हो गया, अभी यहाँ पे ये पूरे शिप बिल्डिंग वगैरह में बिजनेस में काम है ना। शिप कोचिन शिपयार्ड वगैरह हो गया, कोचिन हो गया, माजगांव डॉक वगैरह हो गया। तो इनको क्या है, ऑर्डर्स वगैरह बहुत मिले हैं। अभी अगर आप देखोगे तो डिफेंस में हमारा जो ओवरऑल एक्सपोर्ट बना है वो भी काफ़ी अच्छा बढ़ गया है ना। गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो एक तरीके से ये बहुत बड़ी ऐसी इंडस्ट्री थी जो रिवाइव हो गई, आप कह सकते हो, निकल के आ रही है मार्केट में, है ना। ऐसा होता है ना कि कोई इंडस्ट्री ऐसी आई जैसे जोमेटो है ना। अब कुछ सालों पुरानी मतलब बात ही है जहाँ पे मतलब घर घर भी कुछ चीज़ें पहुंच, मतलब ऐसे कुछ नई चीज़ निकाली है ना। ऐसे इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक भी 4-5 साल पुरानी चीज़ें हो गई, है ना। ऐसे ही डिफेंस भी है तो डिफेंस भी अब 4 से 5 साल में जो चीज़ ग्रोथ हुई है वो अभी हुई है, पहले नहीं थी इतनी, है ना। ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्री निकल निकल के आ रही है। जैसे कि आप ब्रोकिंग इंडस्ट्री को देख लो, इतने साल से चल रही है पर अब ज़्यादा रिवाइवल हो रहा है क्योंकि पिछले कुछ सालों में लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह में इंटरेस्ट दिखाया है, डीमेट अकाउंट बहुत ओपन ओपन वगैरह हो गए हैं, ये सब चीज़ें। तो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जिनमें कुछ ऐसी चीज़ें होती है, कुछ पॉलिसीज वगैरह होती है तो वो चल पड़ती है वहाँ पे। अब ऐसी कंपनीज को ऐसे मिड में उठाने का कोई तुक नहीं बनता है। फिर भी अगर आप लेना चाहते हो, क्योंकि क्या होता है, इंसान वही लेगा ना जो मोमेंटम दे रहा है। मोमेंटम दे रहा है तो वही पैसा बनाने के लिए कोशिश करेंगे। वैल्यू इन्वेस्टिंग में तो हमेशा थोड़ा पैसा बनता है। तो उस केस में थोड़ी सी अगर रिस्क उठाना है तो रिस्क के साथ साथ आपको रिवॉर्ड भी मिलता है। तो ऐसे स्टॉक को परचेस करने का सिंपल सा तरीका है, स्टॉप लॉस के साथ काम करो। जब भी आपको दिखे कि हाँ यहाँ पे अच्छी एंट्री मिल रही है तो मुझे एक सर्टेन अमाउंट रखना पड़ेगा। स्टॉप लॉस भी थोड़े बड़े होते हैं, मतलब 15-20-25% तक के स्टॉप लॉस भी हो जाते हैं कई बार, है ना। तो उस केस में अगर आपको लगता है कि भाई ये तो बड़े स्टॉप लॉस हो गए, तो उस केस में आप इस चीज़ का ध्यान रखो कि मुझे यहाँ पे क्वांटिटी कम करके रखना है। क्वांटिटी उतनी रखो, क्वांटिटी ज़्यादा मत बढ़ाओ। आप क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ाओगे तो फिर उस केस में आपको पैनिक होगा मार्केट में, है ना। ऐसा इस चीज़ को लेकर ध्यान में रखा जा सकता है, मतलब। ठीक है। हाँ, इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस। तो दो शेयर और एक तो एशियन पेंट और एक एंजल वन, इनके बारे में। हाँ, एशियन पेंट एंजल वन के बारे में बताता हूँ मैं आपको। फिर से एक और लिंक भेजता हूँ जिसमें अपना और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं ना। इसको कवर कर लेते हैं यहाँ पे, ये रिकॉर्ड हो चुकी है वीडियो, ठीक है। जस्ट अ सेकंड, मैं आपको फिर से सेंड कर रहा हूँ।